जरा सोचें, एक ऐसा मुल्क जहां के स्कूल बंद हो रहे हों सिर्फ इस वजह से कि वहां पढ़ने के लिए बच्चे नहीं, जहां के सुपरमार्केट्स में बच्चों के पैम्पर से ज्यादा एडल्ट्स डायपर बिक रहे हों, जहां लोग इतने तन्हा रहने के आदी हो गए हों कि किसी के मर जाने की खबर उसके हमसाये को भी कई दिन बाद पता चलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोस्ट फ्यूचरिस्टिक, मॉडर्न और डिसिप्लिन कंट्री जापान की। जी हाँ, वही जापान जिसके मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसिप्लिन कल्चर की पूरी दुनिया मिसाल देती है। आज वही जापान अपने वजूद को बचाने की जद्दोजहद में लगी है। हैरानकुन बात तो ये है, ना कोई वायरस और ना कोई रीसेंट वॉर, इवन के कोई एलियन ने भी अटैक किया। अब इस सब की वजह क्या है? सिर्फ एक, चाइल्ड बर्थ में वाज़े तौर पर कमी। 2024 में सिर्फ 7 लाख बच्चे पैदा हुए हैं जापान में, और मौतें उससे भी ज्यादा दुगनी। जितने भी पुराने शहर थे, गांव थे, वो आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लग गए। हत्ता कि अभी जापान का रेशो हर 3 में से एक आदमी 60 प्लस की एज का है। जस्ट इमेजिन, आप किसी पब्लिक एरिया या किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, 10 लोगों में से 4 लोग बुजुर्ग हैं। यू विल फील लाइक दैट आप किसी मॉडर्न कंट्री में नहीं, एक ओल्ड एज कंट्री में। और ये सब सिर्फ जापान में नहीं, साउथ कोरिया, इटली, स्पेन, जर्मनी, इवन के चाइना में भी। जी हाँ, सही सुना आपने, चाइना, वो कंट्री जो एक वक्त में अपने पॉपुलेशन से इतना तंग आ गया था कि उसे कंट्रोल करने के लिए उसने पॉलिसी बनाई विच वाज कॉल्ड वन चाइल्ड पॉलिसी। किसी भी फैमिली को एक बच्चे से ज्यादा पैदा करने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने 2016 में चाइना की गवर्नमेंट ने उस पॉलिसी को रिप्लेस करके फ्रॉम 1 चाइल्ड टू 2 चाइल्ड मींस अब हर खानदान 2 बच्चे पैदा कर सकता था। आने वाले वक्तों में मई 2021 को उस पॉलिसी को चेंज करके 3 चाइल्ड, और विद इन 2 मंथ्स जून 2021 को उन्होंने सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी। मींस देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द बर्थ ऑफ एनी बेबी फॉर एनी फैमिली, just to maintain their population। इमेजिन करें, चाइना जैसा कंट्री अपनी पॉपुलेशन को बचाने की जद्दोजहद में लग गया। लेकिन एक सेकंड, क्या ये सब सिर्फ जापान और दूसरी कंट्रीज में हो रहा है, या ये सब पाकिस्तान में भी शुरू हो चुका है? ये जुमला तो आप सबने बहुत सुना होगा कि बच्चे 2 ही अच्छे। वजह फाइनेंशियल क्राइसिस, बर्डन, महंगाई, ये सब भी हैं। साथ ही साथ आजकल की यूथ का अपने करियर पे मेनली फोकस रहना। हमें एक टाइम याद है, हमसे एक जनरेशन पीछे जाएं तो मैरिज की एज फॉर गर्ल्स होती थी अंडर 20 और फॉर मैन अंडर 25। शादी हो जाती थी। अर्ली मैरिजेस के बहुत से बेनिफिट्स हैं, वो सब आप लोग तो जानते ही हैं। लेकिन अभी की जनरेशन के लिए शादी करना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता। 30s की एज के बाद भी जो लोग शादी करते हैं वो अपने इनिशियल 4 से 5 साल अपने करियर को स्टेबल करने के लिए लगा देते हैं। और अगर बहुत से लोग अर्ली स्टेज में शादी करने की ख्वाहिश भी रखते हैं तो हमारे कुछ रसूमात और एक्सपेंसेस को मीट करते करते ही उसकी एज 30 to 35 हो जाती है। खैर, दिस इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक। हम दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं, बर्थ क्राइसिस। जापान में एक लफ्ज बहुत आम हो गया विच इज कॉल्ड कोडोकुशी, जिसका मतलब है अकेले में मौत। जापान में बहुत से बुजुर्ग लोग अकेले अपने फ्लैट में मुर्दा पाए जाते हैं, और उनके मरने की खबर भी तब तक लोगों को नहीं पता चलती जब तक उनके हमसायों को उनकी बॉडी की या उनके रूम से या उनके फ्लैट से गंदी स्मेल, बॉडी डिकम्पोज होने की स्मेल आना ना शुरू हो जाए। रही बात यूथ और नई जनरेशन की, तो उनके लिए भी एक वर्ड है विच इज कॉल्ड इकिकोमोरी, मीन्स अकेले, तन्हा और अपनी लाइफ और खुद को प्रायोरिटी देना। अब इस सब बदतरीन सिचुएशन से बचने के लिए जापान ने हुकूमती लेवल पर मैच मेकिंग और मैरिज के एप्लीकेशंस लॉन्च कर दिए हैं, सिर्फ अपनी यूथ को मोटिवेट करने के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने वर्किंग डेज भी सिर्फ 4 रखे हैं। मेरी और आपकी तरह उनको 6 दिन अब काम नहीं करना पड़ता। अब इसी सब के चलते चलते गवर्नमेंट ने रिसेंटली अलाउंस एक बनाया है जो कि किसी भी बच्चे की पैदाइश पर उसकी फैमिली को दिया जाएगा। एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री। जस्ट इस बर्थ क्राइसिस से
बचने के लिए और इस पेंडेमिक सिचुएशन से निकलने के लिए। जापान के इस वक्त के हालात से हमारे लिए एक बात तो बहुत ही क्लियर है कि ये वक्त आई, मी एंड माई सेल्फ या एक खुदगर्ज इंसान होने का नहीं, बल्कि औलाद, रिश्ते और उम्मत का हिस्सा बनना भी हमारा फर्ज है। आप मुझे बताएं, क्या हमारी कौम इस फर्ज के लिए तैयार है या हम भी हिकिकोमोरी या कुडोकुशी जैसी कहानियों का हिस्सा बनते जा रहे हैं? उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके के यूनिवर्सल फैक्ट्स मैं आपके सामने लाता रहूं। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।